हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटी क्या होता है, सीटी का यूज़ हम क्यों करते हैं, सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, सीटी रेशियो क्या होता है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सीटी इतने अधिक एम्पियर के करंट को लो एम्पियर में कैसे कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सीटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। फ्रेंड्स, सीटी का फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर होता है और ये भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही होता है जो कि हाई रेटिंग के करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स, जहाँ पे कम लोड होता है उसके करंट को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है उसके करंट को हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट को फ्लो होने के लिए मोटे वायर को एमीटर में कनेक्ट करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सर्किट ब्रेकर में या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जहाँ से कि हमारे पूरे बिल्डिंग की सप्लाई जाती है या पूरे प्लांट में सप्लाई जाती है, वहाँ पे लोड ज़्यादा होने की वजह से करंट भी ज़्यादा फ्लो होता है और इतना ज़्यादा एम्पियर के करंट को डायरेक्टली मेज़र करने के लिए एमीटर होते भी नहीं है। तो इतने हाई रेटिंग के करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग सीटी का यूज़ करते हैं। सीटी हाई रेटिंग के करंट को लो रेटिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सीटी का रेशियो क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक सीटी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है करंट ट्रांसफार्मर। सीटी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीटी रेशियो। यहाँ पे जो हमारे पास एक सीटी है उसमें 60/5 एम्पियर सीटी रेशियो दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ये 60/5 क्या है। 60/5 का अर्थ ये है कि सीटी के अगर प्राइमरी साइड में 60 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सीटी के सेकेंडरी साइड में हमें 5 एम्पियर करंट मिलेगा। सीटी में दो प्रकार का रेशियो आता है, बटे 5 या बटे 1। बटे 5 एम्पियर और बटे 1 एम्पियर के अलावा दूसरा कोई नहीं आता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि सीटी के आउटपुट वाला जो वैल्यू होता है वो दो ही प्रकार के होते हैं। पहला बटा 5 एम्पियर वाला सीटी, दूसरा बटा 1 एम्पियर वाला सीटी। लेकिन फ्रेंड्स, सीटी के अंदर प्राइमरी साइड में बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे, जैसे कि 60/5, 80/5, 100/5, 200/5, 250/5, 500/5। मतलब दोस्तों, प्राइमरी में बहुत सारे वेरिएंट है लेकिन सेकेंडरी में बटे 5 ही मिलेगा। मींस प्राइमरी के अंदर बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे लेकिन सेकेंडरी के अंदर 5 एम्पियर वाला ही सीटी हमें मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार 60/1, 80/1, 100/1, 200/1, 250/1, 500/1, 1000/1 के सीटी आते हैं। मीन्स इसमें भी हमें प्राइमरी साइड में बहुत सारे वेरिएंट मिल जाएंगे लेकिन सेकेंडरी साइड में बटा 1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि सीटी हमें बटे 5 या बटे 1 के रेशियो में ही मिलता है। फ्रेंड्स, सीटी का इस्तेमाल हाई रेटिंग के करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम सीटी के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सीटी के एक साइड P1 लिखा हुआ है और दूसरे साइड P2 लिखा हुआ है। ये P1 और P2 सीटी के प्राइमरी साइड को दर्शाता है। फ्रेंड्स, सीटी के आउटपुट के लिए दो वायर निकला रहता है। एक वायर में S1 और दूसरी वायर में S2 लिखा रहता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे सीटी में S1 और S2 का पॉइंट दिया रहता है, वायर नहीं निकला रहता है, तो हम वहाँ पे अपने एमीटर को कनेक्ट करते हैं और जिसमें S1 और S2 का वायर निकला हुआ है उसमें भी हम अपने एमीटर को कनेक्ट करते हैं। वहीं से हमें आउटपुट मिलता है और ये हमारा सीटी का सेकेंडरी साइड होता है। फ्रेंड्स, सीटी को यानी कि करंट ट्रांसफार्मर को लगाते वक्त प्राइमरी साइड में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा यहाँ पे जो करंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो सीटी के अंदर से हम वायर को किस डायरेक्शन में पास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि सीटी के ऊपर एक साइड P1 लिखा हुआ है और दूसरी साइड P2 लिखा हुआ है, तो हम P1 से P2 के तरफ वायर को पास कराएंगे। अगर हमारा लेफ़्ट से राइट के तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो हम लेफ़्ट के तरफ P1 और राइट के तरफ P2 रखेंगे। P1 के तरफ से हमारा सीटी में करंट का एंट्री होगा
और P2 की तरफ से हमारा CT में करंट का आउट होगा। और सेकेंडरी साइड के लिए हमारा एमीटर में इंडिकेशन दिया रहता है कि हम S1 को कहाँ कनेक्ट करें और S2 को एमीटर में कहाँ कनेक्ट करें। तो चलिए अब हम CT के वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बतलाया कि CT भी बेसिकली एक ट्रांसफार्मर ही है और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक साइड प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग। फ्रेंड्स, हम CT के अंदर से जो कंडक्टर को पास करते हैं वो कंडक्टर हमारा प्राइमरी वाइंडिंग के तरह एक्ट करता है और दूसरे तरफ हमारा जो दो वायर निकला हुआ है वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। मतलब CT के अंदर से हम जिस कंडक्टर का हम करंट मेज़र करने के लिए पास करवाएंगे वो कंडक्टर प्राइमरी वाइंडिंग के तरह एक्ट करेगा। और जो S1 है और S2 है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है फ्रेंड्स। इसे कोर के ऊपर गोल गोल लपेटा जाता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, CT एक ट्रांसफार्मर ही है जो कि प्राइमरी में से अगर करंट फ्लो होगा तो वो करंट फ्लक्स जनरेट करेगा। फ्लक्स की वजह से कोर में MMF जनरेट होगा और कोर में MMF जनरेट होने के वजह से सेकेंडरी साइड में भी करंट फ्लो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये देख लेते हैं कि CT हाई रेटिंग के करंट को लो रेटिंग में कैसे कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली CT हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसके प्राइमरी साइड का टर्न कम और सेकेंडरी साइड का टर्न ज़्यादा होता है। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड ही पावर सेम रहता है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में टर्न कम होते हैं और सेकेंडरी साइड में टर्न ज़्यादा होते हैं। इस वजह से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि CT का कनेक्शन हम कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वो भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, CT का कनेक्शन हम सीरीज में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई CT से रिलेटेड जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, CT से रिलेटेड और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें और हिंदी में हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।